हेलो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने निदर्शन की दो विधियों के बारे में चर्चा की थी, कार्ड विधि और टिकट विधि। बहुत ही आसान पद्धतियाँ थी। कोई बड़ा समग्र होता है, बड़ा यूनिवर्स होता है, तो हम जानते हैं कि हम सारे समग्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें छोटा सा सैंपल लेना होता है। उसके लिए कार्ड विधि और लॉटरी विधि सबसे सरल विधि हमने देखी थी। आज हम जो है टिपेट पद्धति पर चर्चा करेंगे। टिपेट के अलावा कई और प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस प्रकार की पद्धति का ओरिजिन या आविष्कार किया। उसमें केंडाल, येट्स, ये सब सांख्यिकीविद थे जिन्होंने अपनी विधियां दी। तो प्रोफेसर टिपेट ने इसके अंदर क्या मूल बात कही और क्या दिया, वो आज हम चर्चा करते हैं। प्रोफेसर टिपेट ने 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई थी। उस सूची से सैंपल लेने का तरीका बताया था, यानी उस सूची में से के माध्यम से किस प्रकार बड़े समग्र में से निदर्शन चुना जा सकता है, वो मिस्टर टिपेट ने अपने अध्ययन में बताया। वो 10,400 की संख्याएं थी, वो चार अंकों की थी। और ये संख्याएं जो है बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों या पेजों पर लिखी थी। जब किसी अनुसंधानकर्ता को अपना अध्ययन के लिए निदर्शन चुनना हो तो वो टिपेट की उस सूची का प्रयोग कर सकता है। जितनी संख्या उसमें से वो चुनना चाहे निदर्शन के रूप में चुन सकता है। इस प्रणाली से जो है हम निदर्शन चुनने का एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 100 का समग्र है और हमें 10 यूनिट चुननी है। मान लीजिए 100 आपके श्रमिक हैं, किसी कारखाने में काम करते हैं, उसमें से 10 श्रमिक चुनने हैं। तो ये जो 10,400 संख्याएं मिस्टर टिपेट ने दी थी, उसमें से किस प्रकार चुनेंगे ये हम देख सकते हैं। तो इसमें मिस्टर टिपेट ने जो है 4 अंकों की संख्याएं दी थी। चूँकि हमें अपने अध्ययन में 10 ही श्रमिक को चुनना है, तो इसमें 2 अंक हुए और 4 अंकों की जो है उसकी सूची है। तो या तो हम आगे वाले 2 अंक या पीछे वाले 2 अंक को हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि उसने संख्याएं दी, वो इस प्रकार हैं, जैसे 29, 52, 66, 41, 33, 92, 97, 92, 41, 63, 65, 95, 24,
1545, 1396, 2370, 7483, इस प्रकार की उसने कई संख्याएं दी। तो इन संख्याओं में हम मान लीजिए पीछे वाले क्रम की संख्या लेते हैं तो 29 52 में 52वां व्यक्ति जो होगा वो चुन लिया जाएगा। फिर मान लीजिए 41 63 संख्या आ रही है तो 67 नंबर जो होगा वो हमारे सैंपल के रूप में। इस प्रकार से हम लगातार आगे संख्या में 4 अंकों वाली संख्याओं में देखेंगे 100 से कम वाली संख्या, जैसे 2370 आ गया तो 70वां व्यक्ति हो जाएगा, 2754 आ गया तो 54वां व्यक्ति हो जाएगा, 54वां श्रमिक हो जाएगा। इस प्रकार हम 10 श्रमिक कौन सी क्रम संख्या में आ रहे हैं वो आसानी से चुन सकते हैं और उन चुने हुए श्रमिकों से हम चाहे साक्षात्कार माध्यम से या अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से उसे प्राथमिक तथ्य कलेक्ट करके अध्ययन कर सकते हैं।